तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है, तो आपके मन में एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा कि इसका अप्लाई हम कैसे करेंगे। इसका जो फॉर्म है, क्या हमें किसी कंप्यूटर सेंटर में जाके अप्लाई करना होगा या अपने फोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। कितने पैसे लगने वाले इस फॉर्म को डालने के लिए, पर सब्जेक्ट का अगर हम एग्जाम देते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो कितने पैसे हमें देने पड़ेंगे एग्जाम देने के लिए। तो चलो मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूँ। पहले मैंने आपको जो फॉर्म का फीस बताया हुआ था, वो 2025 के एग्जाम के हिसाब से मैंने बताया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया हुआ था, क्योंकि 2026 का कोई अपडेट नहीं आया था। बट अभी यहाँ पर ऑफिशियली अपडेट आ चुका है। 2026 सीजी बोर्ड सेकंड बोर्ड एग्जाम में कितने पैसे आपको लगने वाले हैं, किन बातों का आपको ध्यान में रखना होगा, वो चीजें यहाँ पर आ चुकी है, मिल चुकी है। सो चलो मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूँ इस वीडियो के अंदर में। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, एक छोटा सा हमें कटआउट मिला है न्यूज़पेपर का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, वो चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें काफी ज्यादा काम की चीजें लिखी हुई है और कुछ चीजें ऐसी है जो कि टाइम पास वाली है, जो कि आपको पता है, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो एग्जाम है वो पास वाले, फेल वाले और पूरा वाले सभी यहाँ पर दे सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 30 तारीख तक जो है डेट है ऑनलाइन आवेदन करने का, इसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते हो। मतलब कि इस मंथ के लास्ट डेट तक आपको अप्लाई करने का टाइम दिया जाता है, तो तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि सभी लोग बिना किसी डर से एग्जाम दे सकते हैं। जो भी फेल हो चुकी है, सप्लीमेंट्री आ चुकी है, या फिर अपना जो नंबर है वो सुधारना चाहते हैं, वो सभी यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। अब ये चीजें मैंने पहले ही आपको बताई हुई थी, बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर लिखी हुई है। छात्रों के लिए 3 काम की बातें यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होनी चाहिए। ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, देन मैं आपको बताऊंगा कितने पैसे आपको लगेंगे और आपको कहाँ से अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स कम होने का डर जो है अब नहीं है। इसका मतलब ये है कि भैया अगर आप सेकंड बोर्ड एग्जाम देते हो और आपके मार्क्स जो है कम आ जाते हैं पहले एग्जाम के तुलना में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपके ज्यादा नंबर ही जुड़ने वाले हैं। और अगर आपके मार्क्स जो है नहीं बढ़ते हैं तो न्यू रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। यदि कोई छात्र अपने नंबर बढ़ाने के लिए एग्जाम देते हैं, सेकंड बोर्ड एग्जाम देता है, और उसमें नंबर पहले से कम आ जाता है, तो मार्कशीट में उसका पहले वाला नंबर जो है जुड़ेगा, मतलब ज्यादा वाला नंबर है वही मान्य होगा। नंबर बढ़ते हैं तभी यहाँ पर मार्कशीट जो है आएगी। नई मार्कशीट आने के लिए आपको नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके नए मार्कशीट जो है आने वाले हैं। सेकंड यहाँ पर जो अपडेट मिला है वो है प्रैक्टिकल एग्जाम के रिलेटेड। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि प्रैक्टिकल जो एग्जाम है वही नंबर होने वाला है जो कि आपको पहले मिला था। बट अगर आप किसी रीजन से एग्जाम नहीं दिए थे, प्रैक्टिकल एग्जाम उस दिन एब्सेंट हो चुकी थी, या किसी और रीजन से आपने नहीं दिया था, तो आप फिर से एग्जाम दे सकते हो प्रैक्टिकल एग्जाम, ताकि आपको मार्क्स मिल सके। पता होगा कि भाई बोर्ड एग्जाम में जिन्होंने नहीं दिया था प्रैक्टिकल एग्जाम, उन्हें नंबर नहीं मिला है 30 नंबर, और जो 25 नंबर 20 नंबर जो भी चीजें हैं वो नहीं मिली है। तो आप फिर से एग्जाम दे सकते हो प्रैक्टिकल एग्जाम, और नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। अब 10th वालों का 25 नंबर होता है और 12th वालों का 20 नंबर और 30 नंबर दोनों होता है, तो यहाँ पर वापस से आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिला जो कि बहुत ज्यादा काम का है रीचेकिंग वाले बच्चों के लिए। अब देखो, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका नंबर कम आया होगा, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका नंबर जो है काट लिया गया है, या गलत चेक किया गया है, या नंबर जो है जोड़ने में मिस्टेक कर दिया गया है। तो उन्होंने क्या किया है, अप्लाई किया है रीचेकिंग के लिए, रीटोटलिंग के लिए, मतलब कि वापस से जोड़ने के लिए सभी नंबर को। तो ऐसा है कि भाई इसका जो रिजल्ट है ना रीचेकिंग का, वो आएगा जून जुलाई में, और तब तक सेकंड बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा है कि अगर आपने रीचेकिंग कराया है और उसमें मार्क्स जो है कम आ जाते हैं, मतलब मार्क्स बढ़ते नहीं है, ठीक है, उतने ही रहते हैं, मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आप यहाँ पास वापस से एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपका जो नंबर है उतना ही रहेगा, तो कोई मतलब का नहीं होगा। इसलिए यहाँ पास बोला गया है कि जो भी रीचेकिंग या रीटोटलिंग कराना चाहते हैं, वो सभी सेकंड बोर्ड एग्जाम का भाई फॉर्म डाल दीजिए बिना रिजल्ट का इंतजार किए। तो उन्होंने ये बोला है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको एग्जाम का जो फॉर्म है वो डाल देना चाहिए। अगर आप रीचेकिंग करा रहे हैं, फिर भी आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर्म डाल देना चाहिए। अगर मार्क्स बढ़ता है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ता तो आप एग्जाम दे देना, ताकि इसमें बढ़ जाए। ठीक है, अब इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वापस से एग्जाम देना है। और यहाँ पास कुछ चीजें और भी लिखी हुई है, जो चीजें आप लोग दे सकते हैं। रीटोटलिंग या रीचेकिंग में आवेदन करने वाले छात्र सेकंड बोर्ड एग्जाम में आवेदन कर सकते हैं, और सामान्य शुल्क के साथ 30 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अब ये कौन सा सामान्य शुल्क है, कितने पैसे हमें लगने वाले, वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कहाँ पास आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, अप्लाई आप फोन से भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको यहाँ पर से कोड चाहिए, जो कि स्कूल कोड होता है। तो मैं बोलूंगा आप फोन से अप्लाई मत कीजिए, आप किसी कंप्यूटर सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं, बट वहां भी थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि आपका कोड चाहिए, स्कूल का कोड। तो सबसे सेफ और सबसे अच्छा चीज ये होगा कि आप अपने स्कूल में ही जाके अप्लाई करिए। ठीक है, अब स्कूल में जैसे आप चाहेंगे, तो आप अपने टीचर को बोलना अप्लाई करना है सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वो अप्लाई कर देंगे। अब जैसे वो अप्लाई करेंगे, तो आपको उसके सामने रहना है, ताकि आप बता सके कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, एंड आपको प्रोजेक्ट एग्जाम देना है कि नहीं देना है, वो भी चीजें आपको बतानी होगी वहां पर। और पैसे भी आपको ही देना है, तो आपको सामने में ही यहाँ पर अप्लाई करवाना होगा। अब जैसे आप अप्लाई कराएंगे, तो भैया आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, और उसमें बोला जाएगा कि आपको
कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना है वापस से। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए टिक लगाया जाएगा और यहाँ पर प्रोजेक्ट एग्जाम मतलब प्रायोगिक जो एग्जाम हुआ था उसके लिए टिक लगाया जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपके नंबर होंगे जो कि अभी आपके मिले होंगे। ये मेरा रिजल्ट है, इसलिए मैंने हाइड किया हुआ है। और यहाँ पर आपका डिस्टेंस लगा है, ग्रेस लगा है या नहीं लगा है, वो चीज़ यहाँ पर लिखी होती है। अब देखो यहाँ पास एक सब्जेक्ट का अगर आप दिलाने का सोच रहे हो तो आपको लगेंगे 280 रुपए। यहाँ पास लिखा हुआ है, आप लोग दे सकते हैं। अगर आप 2 सब्जेक्ट का देना चाहते हो तो 2 सब्जेक्ट में आपको लगेंगे 340 रुपए 2 सब्जेक्ट का। और अगर 3 सब्जेक्ट का देना चाहते हो तो 3 सब्जेक्ट में आपको लगेंगे 640 रुपए। अब देखो 640 रुपए है ना, वही हाईएस्ट होने वाला है। अब क्या सिर्फ 3 सब्जेक्ट का दे सकते हो, ऐसा नहीं है, सभी सब्जेक्ट का दे सकते हो। अब देखो और भी अच्छी बात ये है, अगर आप 4 सब्जेक्ट का देते हो ना फिर भी आपको 640 रुपए लगेंगे। 5 सब्जेक्ट का भी देते हो ना तो आपको 640 ही लगेंगे। और अगर आप 10वीं में हो और 6 सब्जेक्ट का देना चाहते हो फिर भी आपको लगेंगे 640 रुपए ही। मतलब 640 रुपए से ज्यादा आपको नहीं लगने वाले हैं। और काफी अच्छी बात है। और मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, मतलब बोलना चाहूंगा, मतलब एक सजेशन देना चाहूंगा। अगर आप 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट का देना चाहते हो तो आप ऐसे ही दे सकते हो, कोई इसमें सजेशन की बात नहीं है। बट अगर आप 3 सब्जेक्ट का देना चाहते हो, ठीक है, या 4 सब्जेक्ट का देना चाहते हो तो मैं बोलूंगा भाई आप सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर फॉर्म डाल दीजिए। क्योंकि पैसे उतने ही लगने वाले हैं, 640 रुपए ही लगने वाले हैं। और जैसे कि यहाँ पास बताया हुआ है, इंफॉर्मेशन में मिला हुआ है कि आपका जो नंबर है वो नहीं कटने वाला है। मतलब कि पहले में ज्यादा आया है तो ज्यादा ही जुड़ेगा, कम नंबर नहीं जुड़ने वाला है। तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, पैसे भी उतने लगने वाले हैं, रिस्क भी नहीं है। तो आप एग्जाम दे सकते हो। बट हाँ, यहाँ पर आप ये करना, अगर आपको इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एग्जाम दिलाना है या किसी भी सब्जेक्ट में एग्जाम दिलाना है तो उसमें आप फोकस करना, बहुत ज्यादा पढ़ाई करना। बट जिसमें आपको नहीं दिलाना है 2 सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसमें आप ज्यादा फोकस मत करना, थोड़ा सा ही पढ़ लेना या आप पढ़ना भी मत, ठीक है। मतलब आप जाके एग्जाम दे लेना बस। ऐसा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपको सभी सब्जेक्ट का एक बार दे देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर मार्क्स जो है बढ़ जाता है तो अच्छी बात है यार, जुड़ जाएगा। नहीं बढ़ता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सो यही इन्फॉर्मेशन मिला था। पैसे भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 1 सब्जेक्ट का देते हो तो आपको यहाँ पर 240 रुपए लगेंगे, सॉरी 280 रुपए लगेंगे। 2 एग्जाम का अगर दोगे 340 रुपए। और 3 एग्जाम या 4 या 5 का देते हो या 6 का भी देते हो तो 640 रुपए लगने वाले हैं। अब इतने ही इन्फॉर्मेशन में मिले हैं एंड कंप्लीट डिटेल थी जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद आपको कोई भी चीजें जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्कूल जाना है, स्कूल में जाके अप्लाई कर देना है और बात खत्म। बस आपको पढ़ाई में अब ध्यान देना होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात, अभी मैं कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जल्द ही आने वाले हैं कुछ सब्जेक्ट के पीसीबी, ठीक है। यहाँ पास मैथ का मैं नहीं ला सकता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी, इंग्लिश, इतने सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ। और आपको कैसे टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप मुझे बता देना। बाकी देखो यार, कुछ टाइम हो सकता है, मतलब 2-3 दिन लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने में। तो मैं आपको ये बोलूंगा आप पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए। एंड जो मॉडल पेपर था प्रबोध नवोद का, वो भी आप एक बार पढ़ लेना। मतलब उसका चांस उतना नहीं है बट है यार, उसमें भी चांस है क्योंकि उसमें भी पीवाईक्यू होता है। तो आपका मॉडल पेपर पढ़ लेना है और पीवाईक्यू जो है 5 साल का पीवाईक्यू, उसे आपको पढ़ना है। और ट्रेंड जो है वो देखना है कि भैया 2017 में कितना, 2018 में क्या आया था, 2020 में क्या आया था, 2022 में क्या आया था। तो मतलब 20-20 का गैपिंग करके पूछा जाता है सीजी बोर्ड में। तो वो चीजें आप देखना जो कि बार बार रिपीट किया गया है। और जो रिपीट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो कर लेना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप अच्छा एग्जाम दे सके, अपना जो मार्क्स है वो यहाँ पर बढ़ा सके।